मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे, है ना। आइए आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, मोशन यानी कि गति, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, गति के बिना आपका जीवन अधूरा है, आप अधूरे हैं, सब कुछ अधूरा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो आइए इस चैप्टर को हम लोग मक्खन की तरह पढ़ेंगे और एकदम समझिए तो पूरे एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर में आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाने वाला, पीपीटी से नहीं पढ़ाने वाला, आपको नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा। कुछ है इसमें जो कि हम लोग देखेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। चैप्टर है ये मोशन। क्या है? चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। ठीक है ना। उसके बाद में सबसे पहले हमने कुछ जो पढ़ाना है इस चीज के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा कर रखा है, दे रखा है। उस चीज को पहले देखेंगे। भौतिक अवस्था क्या होता है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विराम अवस्था और दूसरा होता है गतिज अवस्था। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है ना, आगे क्लास में। फिलहाल हम लोग भौतिक अवस्था के बारे में देखते हैं कि भौतिक अवस्था एक्चुअल में है क्या। यानी कॉल आ रहा है, पॉज करो तो 1 मिनट, रुको 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 रुको। चलिए, एक कॉल आ गया था जिसके कारण बाबू लोग क्लास थोड़ा सा बीच में डिले हो गया था। आइए देखेंगे भौतिक अवस्था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक अवस्था के बारे में जान लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पेपर, कॉपी, कलम जो भी हो निकाल करके रेडी हो जाइए लिखने के लिए, क्योंकि आपको लिखना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचिएगा सर वीडियो तो डलबे करेंगे, हाँ हम घर से भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, आप घर से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। भौतिक अवस्था, ठीक है ना। किसी पदार्थ का वह रूप जिसमें किसी पदार्थ का वह रूप जिसमें वह प्रकृति, किसी पदार्थ का वह रूप जिसमें वह प्रकृति में पाया जाता है, जिसमें वह प्रकृति में पाया जाता है, पाया जाता है ना। मुख्यतः पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? ठोस। क्या होता है पहला? ठोस, द्रव। दूसरा क्या होगा? द्रव। और तीसरा क्या होता है? गैस। यानी कि मुख्य रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 प्रकार की होती है। ठोस का मतलब कि बिल्कुल सॉलिड, ठीक है ना, आगे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। द्रव का मतलब कि गैस, लिक्विड मतलब द्रव का मतलब कि पानी, तेल, ये सब क्या होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं, है ना। और सॉलिड पदार्थ में गैस पदार्थ, गैसियस पदार्थ में जैसे कि परफ्यूम हो गया, है ना, एलपीजी सिलेंडर हो गया, सीएनजी हो गया, है ना,
पेट्रोल क्या है? द्रव है, लिक्विडफाइड पेट्रोल, एलपीजी लिक्विडफाइड। क्या होता है? एलपीजी गैस लिक्विडफाइड हो गया। पेट्रोल भी क्या होता है? गैस उड़ता है कि नहीं उड़ता है? मतलब 1 लीटर पेट्रोल एक पात्र में रख दीजिए, आधे घंटे में क्या होगा? स्वाहा, उड़ करके ऊपर चला जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। विराम अवस्था, गतिज अवस्था। गतिज अवस्था 2 प्रकार के होते हैं, एक समान गति होता है, दूसरा असमान गति होता है। अगला देखेंगे, है ना, यहाँ आगे देखेंगे, कितना पाठ आ गया, आगे में देखेंगे असमान गति। असमान गति में क्या आएगा? त्वरित गति। क्या आएगा? त्वरित गति, ठीक है ना। इन सब पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। मंदन, त्वरित गति को 2 प्रकार में बांटा गया, समान त्वरीय गति और असमान त्वरणीय गति, है ना। मंदन को समान मंदन गति, है ना, असमान मंदन गति, ठीक है। गति के समीकरण में आएगा आपका क्या क्या? v इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है ना। दूसरा आएगा, है ना, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरा आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। उसके बाद में इसमें आएगा v इक्वल टू u प्लस AT में पथ समीकरण, प्रथम समीकरण, है ना, न्यूटन का प्रथम समीकरण, है ना। आई आ जाएगा तीसरा समीकरण और ये आ जाएगा, है ना, दूसरा समीकरण, ठीक है ना। बल के यानी कि न्यूटन के पहला गति का नियम जो आएगा, न्यूटन का पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम और तीसरा गति का नियम। न्यूटन ने 3 प्रकार के गति का नियम दिया था, ठीक है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले नियम के अनुसार ये आएगा, दूसरे नियम के अनुसार ये आएगा और तीसरे नियम के अनुसार कौन आएगा? ये आएगा। अब वृत्तीय गति क्या होता है कि एक त्वरित गति होता है। क्या होता है? एक त्वरित गति होता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसमें बीच में कुछ स्लाइड्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। अब यहां से आएंगे, ठीक है। ये ऊपर में आपका ग्राफ कर लीजिएगा, ग्राफ पे, है ना, यहां से। अब स्टार्ट करेंगे लिखना यहां से। सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोग का क्या है? मोशन। पहले हम बात करते हैं मोशन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? मोशन यानी कि गति की बात करते हैं। किसकी? टाइम हो गया? हाँ तो निकलिए, हम 15 मिनट का ही क्लास लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और अभी लेंगे। और इसके बाद चूंकि हमको भी लेट हो गया है, ठीक है ना, और आज हमें कहीं जाना भी है, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा क्लास को जल्दी खत्म करेंगे और नेक्स्ट डे कल मतलब मिलते हैं बीच में। हाँ ये तो कैसे नहीं जाएगा? क्या? व्हाट्सएप पे भी जाएगा बेटा, व्हाट्सएप पे भी जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, निकलिए आप। तो यहाँ देखिए, आप लोग देखेंगे यहाँ पे मोशन की बात कर रहा है, गति की बात कर रहा है, हर चीज में गति, ठीक है ना। चल रहे हैं, गति, है ना। तो गति पे सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। मोशन में देखेंगे गति यानी कि सबसे पहले स्थिति, पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन, मतलब स्थिति यानी पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन। मान लीजिए कि ये हमारा पोजीशन है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? पोजीशन है। जब हमारा पोजीशन हम बदलेंगे तो समय के साथ हमारा पोजीशन चेंज होगा, होगा ना। तो यानी कि समय के साथ परिवर्तन पोजीशन में, यानी कि स्थिति में, हमारी अवस्था में, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि समय के साथ परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति जो है एक सापेक्ष, गति एक सापेक्ष पद, सापेक्ष पद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, ठीक है ना। गति क्या है? एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। आपसे एक सवाल करते हैं, एक सवाल जो है उसको देखेंगे।
सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ये इसका नाम ए है, मान लीजिए कि इसका नाम बी है, और मान लीजिए कि इसका नाम सी है। समझिएगा गौर से। ठीक, ए और बी जो है एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं। जो ये ट्रेन है मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से 70 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। समझिएगा इस बात को, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, और ये बंदा है यहाँ पे, इसका नाम है सी। ठीक, समझना है। सी जो है ग्राउंड पे यानी जमीन पर है। सी कहाँ है? ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर है। ठीक, अब इसमें सवाल यह है कि बी के अनुसार, सवाल यह करता है कि बी सवाल करता है ए से कि क्या ए गति में है। बी सवाल करता है ए से कि क्या ए गति में है। फिर ए सवाल करता है बी से कि क्या बी गति में है। जब दोनों एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं तो दोनों उस परिस्थिति में क्या है? विरामावस्था में। तो बात यहां पे लिखें, बी के अनुसार ए क्या है? विराम अवस्था में है। बी के अनुसार ए क्या है? विराम अवस्था में। और सी के अनुसार, इसके अनुसार, सी के अनुसार है ना, ए गतिशील है। ए गतिशील है। गतिशील है। ठीक है ना। ये दोनों बातें क्या ये सही है? बोलिए। बी कहता है ए को कि ए क्या है? विराम अवस्था में। और सी कहता है ए को कि ए गतिशील है। क्या ये दोनों बातें सही है? तो समझ में आ रहा है? 9th में तो आप लोग पढ़े नहीं है ना, वो उन लोगों का है, आप लोग देखिए समझिए। ठीक है ना। बी के सापेक्ष ए विराम अवस्था में है। देखिए अब ये ट्रेन में दोनों ये सीट पर बैठे हुए हैं, तो इसके अनुसार ये और इसके अनुसार ये दोनों के दोनों क्या है? विराम अवस्था में। दोनों के दोनों क्या है? विराम अवस्था में। ठीक है। अब आप ही मान लीजिए कि आप दोनों आदमी बैठे हुए हैं, दोनों आदमी बैठे हुए हैं। ठीक, आपके अनुसार ये बच्चिया जो है विराम अवस्था में है, आपके अनुसार, इसके अनुसार आप विराम अवस्था में हैं। ठीक, मैं ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूं तो मेरे अनुसार आप दोनों आदमी क्या है? गतिमान है। पूछिए क्या है? क्या कि हम तो दूर खड़ा होकर देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों आदमी क्या है? गतिमान है, यानी कि गतिशील है। बात समझ में आ रहा है ना? तो मेरे अनुसार, ठीक है ना, आप दोनों गतिशील है, लेकिन इसके अनुसार ये क्या है? विराम अवस्था में। तो बात दोनों सही है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है? बात दोनों सही है।
तो बी के सापेक्ष ए विराम अवस्था में है, बी के सापेक्ष ए विराम अवस्था में है, सी के सापेक्ष ए गतिमान है, सी के सापेक्ष ए गतिमान अवस्था में है। यानी कि इन दोनों के अनुसार ये पूरा दोनों के दोनों क्या है, सही है। दोनों के अनुसार दोनों के दोनों सही है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके अनुसार मैं अभी गतिमान हूं या रेस्ट में हूं, बताइए, विराम में हूं या रेस्ट, मतलब गतिमान हूं, बोलो। गति में है, चूंकि हम चल रहे हैं, कभी यहां से वहां जा रहे हैं, कभी वहां से यहां आ रहे हैं, मतलब मेरे अनुसार आप क्या है, गतिमान है या विराम में है, विराम में है। तो जब मेरी बदली हो रहा है, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, वहां से यहां आ रहा हूं, क्या मेरी जो बदलाव हो रहा है समय के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे वहां से यहां आने में क्या हमको टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो मतलब कि गति क्या है, स्थिति यानी कि पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन, यानी कि अपनी अवस्था में समय के साथ परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति एक सापेक्ष पद है ना, रिलेटिव टर्म है। शमशाद बाबू ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो झाल बजाइएगा, आप समझिएगा। अब इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है, ठीक है, हम लोगों को जो चीजें पढ़ना है, उन चीजों का नाम सबसे पहले लिखेंगे दूरी तथा विस्थापन। ये नहीं दिख रहा है, दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन। दूसरा चाल तथा वेग, चाल तथा वेग। तीसरा त्वरण। चौथा समय। और इन सब को मिला के बनता है गति के समीकरण। अब आप कहिएगा कि सर कैसे नोट करेंगे, आप कहिएगा कि सर कैसे नोट करेंगे, सर आप तो टेढ़ा पकड़ा जेने मन कर रहा है वो नहीं लिख दे रहे हैं। तो बेटा ये समझाने के लिए था, ठीक है, ये समझाने के लिए था। नोट आपको ये करना है, वो क्या था बगल वाला, समझाने के लिए है ना, और बगल में ये आपका नोट करने वाला। ए अल्तमस, अरे तुम्हारे चाचा का बिहार पुलिस में हो गया का? अरे वाह, छक्का मार दिया, गजब, बहुत बढ़िया। ज्वाइन कर लिया क्या? अभी ज्वाइन कर लिया, गेट पास मिल गया उसको? कब ज्वाइन कर रहा है? अप्रैल में। अभी तो घर ही पे होगा ना। देखो तुम्हारे चाचा का मेहनत है। हाँ बढ़िया। आप लोग कहाँ थे शनिवार को? हाँ? क्या हो गया था? किसका? आपका? हाँ? तुम्हारा तबीयत खराब नहीं था? हाँ? खांसी हो गया था। हमारा इतना तबीयत खराब रहता है तब भी पढ़ाते। तू कई दिन से गायब थी? कहाँ चेचक निकला हुआ? कहाँ दिखाई दे रहा है हमको चेचक फेचक? कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ए चेचक, अच्छा, कल पूरा बुखार लग गया था? बुखार भी लग गया था। चलिए पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक आज कर लेते हैं, ठीक है ना।
मोहन प्यारे, एक टॉपिक देखते हैं अगला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरी तथा विस्थापन। क्या देखेंगे? दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, ठीक है ना? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? चलिए समझेंगे। अरे चुप रहो, हल्ला करेगी। देखो तो आती नहीं है, आई तो एकदम हल्ले करना शुरू की, बुड़बक कहीं का। ये आपका कोचिंग मान लीजिए, ये क्या है? आपका कोचिंग है। ये आपका कोचिंग। ये आपका कोचिंग हो गया, है ना? चाहे मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया। ये आपका क्या हो गया? घर, होम। अब मान लीजिए कि ई जो है इस शमशाद का घर हो गया, समझा? शमशाद आई हो गया तोरा घर में का खिड़की। ये क्या हो गया? तोरा घर में के खिड़की। हाई हो गया तुम्हारा एंट्री पॉइंट। ये थोड़ा घर हो गया, मान लेते हैं, ठीक। अब इस घर में जाने का बहुत सारा रास्ता है। ये हो गया, ये तुम्हारा घर में जाने का रास्ता हो गया, ठीक है। अब यहां से शमशाद जो है चलना शुरू किया। क्या किया? शमशाद जो है चलना शुरू किया। ऐसे चलते हुए जा रहा है और ये घर में घुस गया। समझना है ना? ये आपका घर हो गया, है ना? और ये आपका स्कूल हो गया। इसको ही स्कूल ले लेते हैं। अब क्या है कि ये जो यहां ये हमारा घर हुआ, इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति, ठीक। यानी कि XI इनिशियल पॉइंट, क्या बोलेंगे? या इनिशियल पोजीशन के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन XI, और ये हो जाएगा हमारा अंतिम स्थिति। स्कूल मेरा क्या है? अंतिम स्थिति, है ना? इसको बोलेंगे XF, नाम देंगे फाइनल पोजीशन। क्या नाम देंगे? फाइनल पोजीशन। तो
इसको एक्स आई के नाम से जानेंगे और इसको एक्स एफ के नाम से जानेंगे। और इन दोनों की बीच की जो दूरी है, इन दोनों की बीच की दूरी जो है यहां से यहां, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे बीच की दूरी को छोटा पथ। क्या बोलेंगे? छोटा पथ, है ना, या अल्पतम पथ या लघु पथ या अल्पतम पथ या अति अल्पतम पथ ही रखिए। इसको बोलेंगे विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये जो होगा वास्तविक दूरी होगा, वास्तविक दूरी, है ना। अब देखिए, इस घर में आने के लिए, यानी कि इस घर से इस स्कूल में आने के लिए आपके पास अनगिनत मतलब रास्ता है। क्या है? अनगिनत रास्ता है। अब यहीं पे आने के लिए आप इधर से भी आ सकते, 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 डायरेक्ट आ सकते, जैसे भी आ सकते। लेकिन इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटा लघु, लघु का मतलब क्या होता है? लघुतम पथ, यानी कि जो होगा वही क्या कहलाएगा? इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हैश दे करके, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एक्स आई से अंतिम स्थिति एक्स एफ के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी कि एक्स आई प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति एक्स आई और अंतिम स्थिति एक्स एफ, ठीक है ना, के बीच की अल्पतम, है ना, अल्पतम पथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई को
लंबाई को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। मतलब समझ में आया क्या बोला हमने? यानी कि दो परिभाषाएं हुए, एक इसमें आपका दूरी का परिभाषा निकला, दूसरा आपका विस्थापन का परिभाषा, दोनों का दोनों परिभाषा आपका निकल गया। ठीक है, यानी एक ही वे में दोनों का दोनों परिभाषा हो गया। आपसे अगर दूरी की परिभाषा पूछेगा तो कहिएगा, समझने की बात है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है ना xi से अंतिम स्थिति xf है ना के बीच, यानी कि इन दोनों, इसके और इसके बीच तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? बोलिए। तय की गई दूरी को, वास्तविक पथ को, यानी कि बीच तय किए गए वास्तविक पथ को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो जिस रास्ते से आप चल के जाते हैं, जिस रास्ते से चल के जाते हैं, वो रास्ता आपका क्या कहलाता है? वास्तविक दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक दूरी कहलाता है। और घर और स्कूल के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो लघुत्तम रास्ता, मतलब लघुत्तम रास्ता होगा, अल्पतम रास्ता होगा, वो रास्ता आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो परिभाषा क्या होगा? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के अल्पतम, है ना, कि अल्पतम पथ को, यानी कि रास्ता को हम क्या कहेंगे? की लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता है, और बहुत ही ये प्यारा चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, तो मोशन आप मतलब कि इजी वे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो अगले क्लास में यही से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हमको कहीं जाना है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सो थैंक यू